और इस बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी विदेश मंत्री अरागची आज करेंगे जयशंकर से मुलाकात। दिल्ली ब्रिक्स बैठक में ऊर्जा कनेक्टिविटी पर चर्चा होगी। भारत दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री, द्विपक्षीय रिश्तों पर होगी बातचीत। ईरान यूएई में ब्रिक्स बैठक में भिड़ंत, पश्चिम एशिया संकट पर तीखी बहस हुई है। बैठक के दौरान ईरान यूएई विदेश मंत्रियों में बहस। तो पश्चिम एशिया संकट पर ब्रिक्स मंच पर बड़ा विवाद हुआ है। रूस के विदेश मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये बड़ी खबर, पश्चिम एशिया संकट पर तीखी बहस हुई है ब्रिक्स सम्मेलन में। ये बड़ी जानकारी इसके सामने आ रही है। भारत दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री, द्विपक्षीय रिश्तों पर बातचीत की उम्मीद। और ईरान यूएई में ब्रिक्स बैठक में भिड़ंत भी हुई है। पश्चिम एशिया संकट पर तीखी बहस हुई है। तो बैठक के दौरान ईरान और यूएई विदेश मंत्रियों में बहस हुई। पश्चिम एशिया संकट पर ब्रिक्स मंच पर यह बड़ा विवाद देखने को मिला है। रूस के विदेश मंत्री को इस बीच हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ब्रिक्स में जिस तरह से समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में भारत दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री, द्विपक्षीय रिश्तों पर भारत के साथ बातचीत होगी। लेकिन एक बड़ी जानकारी सामने आई कि यूएई और ईरान ब्रिक्स बैठक में आपस में भिड़ गए। पश्चिम एशिया संकट पर तीखी बहस दोनों देशों के बीच हुई है। बैठक के दौरान ही ईरान और यूएई विदेश मंत्रियों में ये बहस हुई है। पश्चिम एशिया संकट पर ब्रिक्स मंच पर यह बड़ा विवाद हुआ है। तो रूस के विदेश मंत्री को यहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा। और ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक हो रही है। पीएम मोदी भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। विदेश मंत्रियों का मंथन हो रहा है। जिनपिंग से बात हुई है और ऐसे में अब जो तीसरी हलचल है वो है ट्रंप की कि किस तरह से बातचीत जिनपिंग के साथ वो करेंगे और क्या ये युद्ध थम जाएगा। ये हलचल है, ये एक तरह से बड़ी हलचल जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक काफी उम्मीदें से लग रही हैं। तो वही विदेश मंत्रियों का मंथन होगा, किस तरह से ब्रिक्स को और मजबूत बनाया जाए, कैसे आपसी सहयोग किया जाए। वहीं ट्रंप की जिनपिंग से मुलाकात और बहुत उम्मीदें इससे भी लग रही है, क्या इस मुलाकात के बाद युद्ध थमता हुआ दिखाई देगा। तो ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्य, आर्थिक सहयोग और विकास को यहां पर समझना होगा, जो प्रमुख उद्देश्य है ब्रिक्स के। और ऐसे में सदस्य देशों के बीच व्यापार किस स्थिति में रहता है, किस हालत में रहता है। निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, यह भी एक लक्ष्य है ब्रिक्स समिट का। तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार भी एक प्रमुख लक्ष्य है। डॉलर पर निर्भरता कम करना, जिस पर कि हमेशा फोकस रहता है ब्रिक्स देशों का। बहुपक्षीयता को मजबूत करना और सतत विकास और सामाजिक समावेश, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है ब्रिक्स सम्मेलन का। तो विकासशील देशों की भागीदारी और प्रभाव को बढ़ाना, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर समन्वय, एक तरह से कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब ब्रिक्स का सम्मेलन होता है। कई मुद्दों पर चर्चा होती है और ये देश जब साथ मिलकर चलते हैं तो हालात पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाए, किस तरह से मौजूदा हालातों से निपटा जाए, इस पर चर्चा होती है। वहीं ब्रिक्स के सदस्य देशों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन इसमें शामिल है। तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विकास सबरूल का। विकास, तो देखिए ब्रिक्स सम्मेलन और काफी उम्मीदों के साथ, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं दो ऐसे देश जो आपस में कहीं ना कहीं मतभेद रखते हैं, यूएई और ईरान। तो यहाँ पर खबरें ये भी थी कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ही आपस में दोनों के विदेश मंत्री भिड़ जाते हैं और फिर उसमें रूस के विदेश मंत्री को बीच में आना पड़ता है हालात को संभालने के लिए। लेकिन क्या कुछ बड़ा संदेश ब्रिक्स से इस बार निकलने जा रहा है? कोई समन्वय, कोई सहमति किसी बात को लेकर, जो इस सम्मेलन के बाद जॉइंट एक तरह से, जिस तरह से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें देखने को मिलेगा। देखिए, जिस तरह से हालात बने हैं इसमें पूरी दुनिया के, ऐसे में देखिए यूएई और ईरान का इकट्ठे यहाँ पर आना ब्रिक्स सम्मेलन में, ये कहीं ना कहीं साफ साफ संदेश है कि भारत का जो कद है वो बाईस सब बढ़ रहा है। लोग इस ब्रिक्स को जो है इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से हालात बने हैं पूरी दुनिया के, ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रिक्स आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और इसको लेकर हालांकि जिस तरह से खबरें सामने आई कि यूएई और ईरान के जो विदेश मंत्रालय थे उनमें आपस में कहीं ना कहीं बहस जरूर हुई, लेकिन उसके बाद जब रशिया के जो मंत्री थे उन्होंने बीच में आके जब बीच बचाव किया तो कहीं ना कहीं चीजें जो है बेटर होती दिखी। और आने वाले समय में इसको लेकर देखा जाएगा तो बहुत सी चीजें, बिजनेस की जो टैक्टिक्स बन रही है लगातार पूरी दुनिया में, किस तरह से आपस में बिजनेस बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी जो बातें चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए फायदे में होंगी। और देखिए, लगातार देखा गया है कि अमेरिका द्वारा जो है ब्रिक्स को लिए बड़ी बार उसके खिलाफ बोला गया, वो नहीं चाहता अमेरिका ब्रिक्स जो है वो किस तरह से कामयाब हो। लेकिन जिस तरह से सब देश ऐसे हालात में भी मिलकर इस पर मीटिंग कर रहे हैं और इसमें और देश भी जुड़ने को तैयार है,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है दिख रहा है कि लोग अब जो है अमेरिका को एक तरफ कर कर एक और नया प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कई ऐसे बिजनेस जो डीलिंग्स है यहाँ पर होगी। लगातार हम देख रहे हैं कि जहां पर जो है जितने भी बिजनेस जितनी भी कंट्रीज हैं आपस में व्यापार समझौते किस तरह से किया जाए इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहां पर एक तरफ पूरी दुनिया युद्ध से लड़ रही है, पूरी दुनिया में युद्ध की वजह से त्राहिमाम हो रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ इस दुनिया को किस तरह से आगे लेके जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, सब देशों की इसको लेकर जो मीटिंग हो रही है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संदेश है। और देखना होगा कि जब एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगी तो उसमें कौन कौन से समझौते हुए और क्या क्या बातें हुई हैं। खासकर देखिए भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि जिस तरह से ईरान से तेल सप्लाई बंद हो चुकी है, रशिया पर पता नहीं कब प्रतिबंध एक बार फिर से अमेरिका लगा दे, तो यूएई से जो एक तेल का जो है लगातार निर्यात जो है वो भारत कर सकता है और भारत के लिए ये बहुत बड़ा बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए विकास, अच्छी बात ये रही कि ब्रिक्स समिट हुआ और इसमें ईरान और यूएई दोनों शामिल हुए, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे ईरान किस तरह से यूएई पर कई जगहों को टारगेट करता हुआ नजर आया और यूएई की तरफ से भी काउंटर किया गया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक तरह से ये माना जाए कि कम से कम ब्रिक्स में दोनों देश आए हैं, एक उम्मीद भी बन रही थी कि हो सकता है कुछ मतभेद जो है यहाँ पर सुलझ जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और ऐसे में जॉइंट स्टेटमेंट पर नजर रहेगी कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आए, क्योंकि इन सभी देशों को मिलकर चलना है, एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है और जो भी मौजूदा हालात पूरे विश्व में बने हुए हैं खासतौर से पश्चिम एशिया को लेकर, उस पर एक बेहतर राय रखनी है जिससे कि किसी तरह का संकट इन देशों के लोगों पर ना पड़े। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कोशिश ये की जा रही है कि आपस में बिजनेस डील्स की जा सके। देखिए ईरान का माफ कीजिएगा यूएई का एक तरह से ओपेक से बाहर आना और इस समय भारत की इस मीटिंग में आना, ब्रिक्स में आना कहीं ना कहीं संदेश देता है कि अब जो यूएई है वो भी अपने आप को तेल की मार्केट में ओपन करना चाहता है और वहां से कहीं ना कहीं वो तेल बेचना चाहता है, जिसके लिए ब्रिक्स अगर देश उससे तेल खरीदते हैं और सस्ता तेल अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है पूरी दुनिया के लिए फायदे का सौदा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए एक अलग तरह से ये डील होगा जिसपे कंट्रोल जो है, जो एक तक अभी तक ओपेक की तरह रखा गया था तेल पे, वो खत्म होगा और सस्ता तेल जो है वो लोगों को मिल सकेगा। देखिए ब्रिक्स बनाने का मतलब ही यही था कि आपस में जो है वो समझौते किए जाए, एक दूसरे देश को सस्ती चीजें दी जाए और जो एक दूसरे देश के पास संसाधन है उसका फायदा दूसरे देशों को मिले। और वो अब साफ साफ होते दिख रहा है, जिसका जो सोच के ब्रिक्स बनाया गया था वो साफ साफ सामने दिख रहा है। और खासकर यूएई और ईरान साथ बैठकर इस ब्रिक्स सम्मेलन में मीटिंग कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तमाचा उन लोगों के लिए है जो लगातार युद्ध की बात करते हैं, जो लगातार अपना आधिपत्य स्थापित करने की बात करते हैं कि इतने खराब हालातों में भी देश आपस अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार है। देखिए इसमें भारत का बहुत अहम रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत ने अपने आप को जो है बड़ा बैलेंस रखा है अभी तक, ईरान और यूएस के जो इस वॉर में अपने आप को बड़ा बैलेंस रखा है, तो उसका फायदा भारत को मिलता मिलता साफ देख रहा है। और वो जब ये पूरा ब्रिक्स सम्मेलन खत्म होगा उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट आएगी तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये कूटनीतिक जीत जो है भारत की हुई है और इसका फायदा सभी देशों को मिलेगा जो ब्रिक्स में शामिल है। जी बिल्कुल विकास, यही माना जाए क्योंकि देखिए ब्रिक्स में जो देश शामिल है एक बड़ी नीति के तहत यहाँ पर काम किया जाता है, लेकिन जिस तरह से पूरी बहसबाजी हुई है यहाँ पर, हालांकि दोनों देशों के सामने आते यूएई और ईरान, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइल्यूट ये दोनों देश दिख रहे हैं एक दूसरे को लेकर, ये माना जाए बहुत रिजिड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है कि अब एक वैकल्पिक व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हॉर्मुज को लेकर कोई बात बनती हुई दिख नहीं रही है। ईरान किसी भी तरह से हॉर्मुज पर कम होने को तैयार नहीं है या फिर किसी भी तरह से समझौते को तैयार नहीं है, ये माना जाए। तो ऐसे में अब समय बचा नहीं है, अब विकल्प पर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो ये बाकी देशों के लिए भी एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या हो सकता है और ऊर्जा संकट तो बहुत ही ज्यादा गहरा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ऊर्जा संकट को लेके ही ये मीटिंग कई मायनों में अहम है। देखिए ऊर्जा संसाधनों पर किस तरह से उनका उपयोग किया जा सके, उस पर किस तरह से निवेश किया जा सके, उसको किस तरह से बेचा जाए, ये एक अहम मुद्दा रहेगा इस मीटिंग का। और यूएई से अगर तेल निर्यात किया जाता है तो हॉर्मुज की जरूरत नहीं रहेगी, एक अलग रूट से तेल आएगा तो जिसका फायदा सभी को मिलेगा। तो एक जो हॉर्मुज को लेकर लगातार जो है एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हुई है अभी, क्योंकि देखिए ईरान, यूएस और अब चाइना से जिस तरह से मदद मांगी गई यूएस द्वारा कि हॉर्मुज को खोलने में मदद करे, तो कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है कि हॉर्मुज इतनी जल्दी खुलने वाला नहीं है। तो ऐसे में एक अलग रूट की और अलग व्यापार की जो तैयारी है वो सामने सामने दिख रही है। और यूएई का इसमें आना कहीं ना कहीं ये साफ है कि यूएई भी चाहता है कि इसका तेल जो है सब कंट्रीज को मिले, जिससे यूएई को भी फायदा होगा
और एक अलग वैकल्पिक रूट की तैयारी की जा रही है कि वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को किस तरह से यूज किया जा सके, किस तरह से यूटिलाइज किया जा सके, उसकी तैयारी चल रही है। और अगर इसमें वाकई ये ऊर्जा संसाधनों को लेकर सौदे होते हैं देशों में, तो कहीं ना कहीं जो एक आर्थिक संकट पूरी दुनिया पे खड़ा हो चुका है हॉर्मुज को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं कटौती होगी और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि लगातार फिर तेल की सप्लाई यूएई से शुरू होगी जो हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं आएगा। तो ऐसे में एक लगातार तेल और गैस का मिलना जो है पूरी दुनिया के लिए जो आर्थिक संकट बना है उससे निजात मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक इसमें खास बात देखने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर रशिया भी मौजूद है, और ऐसे में अगर यूएई और ईरान के बीच में जो बहस हुई उसमें मध्यस्थता जो है वो रशिया ने की, जिससे कहीं ना कहीं ये मामला जो सुलझता नजर आया। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज जो हम पहले से लगातार कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना कहीं ना कहीं यूएस की बहुत बड़ी भूल थी, वो जो है वो सामने आ रही है। अगर इसकी जगह चाइना, भारत या रशिया को लिया होता तो शायद ये मामला अब तक सुलझ चुका होता, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान है वो पपेट है अमेरिका का, वो वही कहेगा जो अमेरिका कहेगा। तो ऐसे में कहीं उसका औचित्य नहीं आता। तो ऐसे में अगर यूएस भारत, ईरान या रशिया की तरफ रुख करता तो शायद ये युद्ध इतना लंबा ना खींचता और अब तक हॉर्मुज बिल्कुल, यानी बहुत कुछ उम्मीदें अभी लग रही हैं इस बैठक के बाद जो निकल कर सामने आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।